नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। शहर के सम्राट अशोक भवन में सिपाही भर्ती में चयनित 139 सफल प्रतिभागियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, डीएम मिथिलेश मिश्र, जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विजय कुमार सिन्हा ने सभी सफल अभ्यर्थियों को माला पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि बिहार की एनडीए सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अभी तो प्रतिभा का सम्मान एनडीए की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज 139 जो पुलिस में भर्ती हुए हैं उनका सम्मान किया गया है और उन लोगों के द्वारा अपने कर्तव्य बोध से बिहार को पूरी तरह से सुरक्षित और विकसित बनाने के सपनों को साकार करने के लिए उज्जवल भविष्य की हमने शुभकामनाएं दी। नवादा लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में स्टार्ट अप एंड बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया। वरिष्ठ आईपीएस विकास वैभव मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि अभियान का मकसद बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिससे 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप स्थापित किए जा सके जो 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया और कहा कि बिहार को 2047 तक विकसित बनाने के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक काम किए जा रहे हैं। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। आज बिहार वासियों का अभियान बन चुका है। लेट्स इंस्पायर केवल कुछ लोगों का नहीं, आज सभी बिहार वासियों का अभियान बनता जा रहा है। 2 लाख से अधिक लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। बिहार में उद्यमिता की क्रांति, हर बिहार वासी शिक्षित होकर स्किल्ड हो सके, इसमें समाज का सहयोग मिले, एक इकोसिस्टम का निर्माण हो। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों में भी स्टार्टअप समिट्स का आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते दिनों में जमुई में एक श्रृंखला का प्रारंभ हम लोगों ने स्टार्टअप समिट से किया। भागलपुर में टीएनबी कॉलेज में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज नवादा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा में भी छात्रों के साथ और नवादा के स्टार्टअप्स के साथ स्टार्टअप्स कैसे लगाए जाएं, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जा सके, बिहार में उद्यमिता की क्रांति क्यों आवश्यक है, इन विषयों पर बात की गई। और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं से, मतभेदों से ऊपर उठकर कैसे हम बिहार के लिए योगदान कर सकते हैं, इस पर व्यापक चर्चा की गई। गुजरात के गांधीधाम स्टेशन से 10 मई को कामाख्या एक्सप्रेस से घर लौट रहे नारायणपुर निवासी औरंगजेब अली लापता हो गया है। परिजनों का कहना है कि औरंगजेब ने आखिरी बार कहा था कि वह 12 मई को खगड़िया स्टेशन पर दोपहर 1 बजे तक पहुंचेगा, लेकिन तब से उसका मोबाइल बंद है और वह घर नहीं लौटा है। परिजनों ने खगड़िया और कटिहार जीआरपी से बेटे की बरामदगी के लिए गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान आलम। पिताजी का नाम? मोहम्मद अलाउद्दीन। घर? नारायणपुर। क्या मामला है? मेरा मामला है कि मेरा बच्चा गांधीधाम से आ रहा था, खगड़िया टिकट था और उसका जो नाम है मोहम्मद औरंगजेब अली है। वो बलिया लक्ष्मणिया तक आया, बोला माँ मैं बलिया लक्ष्मणिया पार कर रहा हूँ और मैं 10-15 मिनट में खगड़िया पहुँच रहा हूँ। मेरी पत्नी बोली कि मैं जा रहा हूँ तुमको लाने खगड़िया। बोला माँ तुम नहीं आओ यहाँ। तो माँ बोली फिर मैं पापा को भेज रहा हूँ। बोला माँ मैं उतना दूर से आ चुका हूँ तो मैं खगड़िया से घर नहीं जा सकता हूँ क्या? तुम लोग नहीं आ। और माँ मेरी मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाएगी। इतने में अभी तक मेरा बच्चा जो कि है लापता है, अभी तक मिलने का खबर नहीं मिला है हम लोग को, कहाँ है नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग खगड़िया गए, जीआरपी में पूछताछ किए, 2 मरतबा गए, सहरसा गए, खगड़िया गए। उसके बाद कहीं लापता नहीं हमको। खगड़िया जीआरपी क्या बोला आपको? हमको बोला कि ये जो है आपका थाना अध्यक्ष और ग्रामीण वाले वहाँ लेंगे। तो हमको पूछा कहाँ थाना है? हम बोले मेरा थाना जो है भवानीपुर है। वो बोला सर कि आपका जीआरपी में लिया जाएगा ये केस, यहाँ नहीं। उसने बोला आपका जो है तब आपको ये केस गांधीधाम में ही लिया जाएगा जहां से आप। शिव नारायणपुर बाजार में सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता शिव चंदन शाह ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में पीर पेंती विधायक ई लल्लन पासवान शामिल रहे।
सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और जय जवान जय किसान के नारे लगाए। विधायक लल्लन पासवान ने कहा कि सैनिकों की वीरता को सलाम करते हुए आज देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। विपक्ष को तो कूटनीति करना, विपक्ष को तो आप समझिए कि तुष्टीकरण की राजनीति करनी। विपक्ष को सेना पर गर्व ही नहीं होता है। विपक्ष कभी इसको राजनीति कहेगा, विपक्ष कभी जो है हम जा करके सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो विपक्ष सबूत खोजेगा। विपक्ष को सेना पर गर्व नहीं है। आज विपक्ष जो है कि वो मुद्दा विहीन हो गया। विपक्ष को तुष्टीकरण की राजनीति में अंधा हो गया है। विपक्ष इतना ही कहना चाहेंगे मेरे मित्रों, यह देश बचेगा तब पार्टियां बचेगी, तब सरकार बचेगी। देश सर्वोपरि है। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी में हम लोग को मंत्र दिया गया है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस देश की हम सबको मिलकर हिफाजत करनी चाहिए और हम सब एकजुट हैं। विपक्ष के कुछ लोग हैं जिनको देश से मतलब बेवकूफ़ हैं वो। अरे देश बचेगा तो ही राजनीति होगी, तो ही पार्टियां होगी। इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की सूची जारी कर दी है। कुल 18 सदस्यों की सूची में पार्टी के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह का नाम भी शामिल है। उन्होंने पार्टी का पक्ष जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर रंजन सिंह से न्यूज़ 21 ने क्या कुछ खास बातचीत की, आइए आपको भी सुनाते हैं। पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट। हमारा एजेंडा तो बहुत क्लियर है। हम लोग पिछला विधानसभा में ही अपने एजेंडे को क्लियर कर दिया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है हमारे नेता का, जिस तरीके से किस तरीके से बिहार समृद्ध हो, खुशहाल हो और बिहार से कैसे पलायन रुके, शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, बिहार के लोगों को ना शिक्षा के लिए पलायन करना पड़े, ना स्वास्थ्य के लिए पलायन करना पड़े, ना रोजगार के लिए पलायन करना पड़े। तो मेन पलायन को रोकना है और ब्लॉक, हर एक बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में किस तरीके से ऐसी व्यवस्था किया जाए कि ताकि शिक्षा और रोजगार के लिए उनको पटना तक भी ना आना पड़े। दल सिंह सराय के सरदारगंज स्थित आनंद स्टोर में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने व्यवसायी अभिषेक आनंद और अनुराग आनंद को गोली मार दी। अभिषेक को सीने के नीचे और अनुराग को दाहिनी जांघ में गोली लगी है। घटना के बाद भाग रहे दो बदमाशों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि एक बदमाश बाइक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और मृतक बदमाशों की पहचान का प्रयास किए जा रहे हैं। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। देखिए 8 बजे के बाद ये घटना पुलिस को रिपोर्ट हुई है। घटना का समय अभी हम लोग निर्धारित नहीं कर पाए हैं क्योंकि वादी पक्ष के कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है। उनसे संपर्क हम लोग कर रहे हैं और अस्पताल में गए, इलाजरत हैं। जो इनके मजदूर हैं उनमें से भी कोई इस समय नहीं है। जैसा आप लोग जान रहे हैं यहाँ पर अभी तक जो पता चला है कि 3 से 4 की संख्या में अपराधी आए थे और उनके द्वारा जो है वो अंदर गोलीबारी की घटना की गई, जिसमें अभी तथाकथित तौर पर बताया जा रहा है कि दो जो दुकान के ओनर हैं उन दोनों को गोली लगी है, एक को जांघ में और एक को चेस्ट के नीचे। वो भी इलाज के लिए गए हुए हैं, उनसे संपर्क हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से पुलिस पदाधिकारी गए हैं जो उनका बयान ले पाए। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।